नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस कातिल का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने जा रहा हूँ वो कोई ऐसा वांटेड क्रिमिनल नहीं है जिसकी तस्वीर पुलिस थाने में टंगी हो, बल्कि ये वो कातिल है जो आपके गांव और आपके शहर में सरेआम घूम रहा है, आपके मोहल्ले में। और बहुत मुमकिन है कि इस वक्त आपके घर में आराम से बैठकर आपकी तबाही का इंतजार कर रहा है। ये वो कातिल है जो हर साल दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देता है, लाखों हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर देता है। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं करती, अदालत इसे फांसी नहीं देता और सरकार इसे बंद करने के बजाय सरकारी लाइसेंस देकर बड़े फक्र से बढ़ावा देती है। आज बात सिर्फ शराब की नहीं होगी, बल्कि आज बात होगी उस खौफनाक साजिश की जिसमें एक तरफ शराब कंपनियां हैं, दूसरी तरफ सरकार है और तीसरी तरफ बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों का जाल बिछा हुआ है। कैसे ये तीनों मिलकर आपकी जेब से अरबों रुपए छाप रहे हैं और आपकी जिंदगी को नर्क बना रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के सत्ता से लेकर आपके पेट के अंदर तक का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। अगर आपके घर, परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों में कोई भी ऐसा है जो इस शराब की बोतल को छूता भी हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो शायद उसकी जान बचा ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इस साजिश को शुरू से शुरू करते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं तो बस शौक के लिए पीता हूँ, मैं तो कभी कभी पीता हूँ, या फिर मैं तो बस वीकेंड पर थोड़ी टेंशन मिटाने के लिए पीता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप शराब नहीं पीते, बल्कि ये बोतल आपको पी रही है। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनकर, लेकिन सच यही है। ये बोतल इतनी शातिर है कि सबसे पहले ये आपके दिमाग को अपहरण करती है। जैसे ही आपका पहला घूंट गले से नीचे उतरता है, ये 30 सेकंड के अंदर आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर पर कब्जा कर लेती है और ब्रेन में डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर का एक झूठा बवंडर खड़ा कर देती है। डोपामाइन यानी खुशी का वो झूठा एहसास। ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी जानवर को पकड़ने के लिए जाल में दाना फेंकता है, बिल्कुल उसी तरह आपका दिमाग इस लालच में फंस जाता है और फिर शुरू होता है असली खौफनाक खेल। धीरे धीरे ये शराब आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के उस कंट्रोल रूम को तबाह करने लगती है जो आपको इंसान बनाता है, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को संभालता है और सही गलत का फर्क समझाता है। ये शराब दिमाग के उसी मेन स्विच को ऑफ कर देती है। इसके बाद आप इंसान नहीं रहते, बल्कि इस बोतल की कठपुतली बन जाते हैं। अब आपका ही दिमाग आपको गुमराह करने लगता है और कहता है कि एक पैग और ले ले, कुछ नहीं होगा। इसे मेडिकल साइंस में सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिल्यूजन और डिपेंडेंस कहते हैं, यानी कातिल आपके दिमाग में बैठकर आपको ही अपना शिकार बना लेता है और आपको पता तक नहीं चलता। जैसे जैसे ये लिक्विड आपके पेट में उतरता है, आपका शरीर तुरंत इमरजेंसी सायरन बजा देता है, क्योंकि आपका पेट और आपका लीवर इस शराब को कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं बल्कि एक जानलेवा जहर मानता है। लीवर इसे शरीर से बाहर फेंकने के लिए पागलों की तरह काम करने लगता है और इसी प्रोसेस में शराब बदल जाती है एसिटाइल्डिहाइड नाम के केमिकल में। ये वही जहरीला टॉक्सिन है जिसका इस्तेमाल फॉर्मेलिन कारखानों में किया जाता है, लाशों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है।
है। धीरे धीरे ये केमिकल आपके सेल्स और डीएनए को फाड़ देता है। डीएनए डैमेज होने के बाद आपका लीवर सड़ने लगता है और पत्थर जैसा सख्त यानी लीवर सिरोसिस का शिकार हो जाता है। पेट में लीटरों पानी भर जाता है और आखिरी वक्त में इंसान खून की उल्टियां करते करते तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। दोस्तों, ये बर्बादी सिर्फ शरीर के अंदर तक सीमित नहीं रहती। भारत में ड्रंक ड्राइविंग यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हर साल 4500 से ज़्यादा लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा देते हैं। ज़्यादातर शराब पीने वालों का दिमाग वक्त के साथ आकार में सिकुड़ने लगता है, जिससे उनकी याददाश्त और सोचने की ताकत पूरी तरह ख़त्म होने लगती है। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और हिंसक होने लगता है और वे छोटी छोटी बातों पर अपने आप खो बैठते हैं। और सबसे ख़तरनाक तो कैंसर है। शराब पीने वालों को मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, भोजन नली का कैंसर और आंतों का कैंसर हो जाता है, जिसके कारण इंसान तिल तिल कर तड़पते तड़पते मर जाता है। अब ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप अपने ही खून पसीने की कमाई से अपने ही शरीर के अंगों की सुपारी दे रहे हैं। क्या दुनिया में इससे बड़ा कोई पागलपन हो सकता है? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस क्राइम सीन पर जो हर साल इस देश के हजारों घरों में दोहराया जाता है। ये कहानी है 28 साल के एक लड़के बादल की, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर था। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत से ऑटो चलाता और शाम ढलते ही दोस्तों के साथ मैखाने में बैठ जाता। जब भी वो नशे में धुत होकर घर लौटता तो उसकी पत्नी हमेशा बड़े प्यार से समझाती, आप शराब मत पिया करो, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन बादल हर बार यही घिसा पिटा बहाना बनाकर बात को टाल देता। ठीक है, कल से बिल्कुल नहीं पीऊंगा। लेकिन जैसे ही अगली शाम ढलती, बोतल फिर उसके हाथ में होती। इस लत की वजह से दोनों के बीच आए दिन किचकिच और अनबन होने लगी। फिर एक दिन किस्मत ने मोड़ लिया। बादल ऑटो चला रहा था। किसी मामूली सी बात पर एक सवारी से उसकी बहस हो गई। बात गाली गलौज तक पहुंच गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कर दिया, लेकिन इस झंझट से बादल का दिमाग गुस्से से उबलने लगा। उसने ऑटो सीधा ठेके की तरफ मोड़ा, पूरी बोतल खरीदी और रात के 11 बजे तक गटकता रहा। नशे की धुंध में वो उस सवारी का चेहरा याद करके मन ही मन गाली बकता रहा। जैसे तैसे गिरते पड़ते बादल घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर पत्नी से रहा नहीं गया। उसने कहा, इतनी देर रात को इस हाल में कहाँ से आ रहे हो? ये कोई तरीका है? और बस इतना सुनना था कि बादल के दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह ऑफ हो गया। जो गुस्सा दिन भर से उसके अंदर खौल रहा था, उसका सारा गुबार उसकी पत्नी पर फूट पड़ा। बादल ने अपना आपा खो दिया और चीखते चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियां देने लगा। बहस देखते ही देखते बेकाबू हो गई। तभी जुनून में अंधे हो चुके बादल ने ऑटो में रखी कांच की खाली बोतल उठाई और पूरी ताकत से पत्नी के सिर पर दे मारी। शीशा छन से टूटा और बोतल एक धारदार खंजर में तब्दील हो गई। पत्नी दर्द से चिल्लाई और ख़ुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे में हैवान बने बादल पर खून सवार था। उसने टूटी हुई बोतल का वो नुकीला खंजर सीधा अपनी पत्नी की गर्दन में घोंप दिया। एक खौफनाक चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी और गर्दन से खून का फवारा छूट पड़ा। फर्श चंद सेकंडों में लाल हो गया और कमरे के कोने में बैठी उनकी मासूम बच्ची की आंखें खौफ से पथरा गई। अगली सुबह जब शराब का नशा उतरा तो बादल ने आंखें खोली तो सामने फर्श पर उसकी पत्नी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और उसके अपने हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ थी। अदालत ने बादल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। आज बादल जेल की काली सलाखों के पीछे अपनी छाती पीट पीट कर रोता है, लेकिन उस पछतावे की अब कौड़ी भर भी कीमत नहीं बची। शराब की एक बोतल ने एक ही झटके में पत्नी की जान ले ली, मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया और उसकी अपनी बची खुची ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे सड़ा दिया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि राज भाई, अगर ये बोतल इतनी ही जानलेवा है तो देश का कानून इस पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाता? सरकार इसे एक झटके में बैन क्यों नहीं कर देती?
जवाब सुनेंगे आप? जवाब है सत्ता की हवस और अंधा पैसा। देश के तमाम राज्यों की सरकारों की तिजोरियों का 15 से 25% खजाना आपकी बर्बादी, आपकी बीमारी और आपकी मौत के टैक्स से भरता है। याद कीजिए कोरोना का वो खौफनाक दौर जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, दुकानें बंद थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत थी, स्कूल कॉलेज बंद थे। तब सरकारों को देश के लोगों की जान की चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें चिंता थी अपनी खाली होते हुए खजाने की। और फिर क्या था? सबसे पहले शराब के ठेकों का शटर उठाया गया और शराब बेची गई। क्या ढोंग है दोस्तों, जरा सोचिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी जहाँ सांसों पर संकट था, वहाँ शराब बेचकर पैसा कमाया गया। लोगों को खाने के लाले पड़े थे, लेकिन सत्ता के इन भूखे नुमाइंदों को सिर्फ ठेके खुलवाकर टैक्स वसूलना था। सिगरेट के पैकेट पर कैंसर से सड़े हुए फेफड़ों की डरावनी तस्वीर चिपकाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन शराब की बोतल पर एक कोने में चींटी के आकार में लिखवा देती है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर शराब बंद हो गई तो नेताओं की रैलियों का अरबों का खर्च कहां से निकलेगा? सरकारों की मुफ्त योजनाओं की रेबड़ियां कहां से बटेगी? कड़वा सच तो यह है दोस्तों कि इस व्यवस्था के लिए आप इंसान है ही नहीं। आप उनके लिए बस टैक्स जनरेट करने वाली चलती फिरती लाशें हैं। जिस शराब को आप पीते हैं उस शराब में ऐसे एथेनॉलिक केमिकल्स और ब्रेन रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको इसका स्थायी रूप से आदी बना देते हैं। जब तक आपकी सांसें चल रही है आप ठेके पर जाएंगे, अपनी खून पसीने की कमाई का टैक्स देंगे, और जिस दिन आपका लीवर सड़ जाएगा उस दिन भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए लाइन में दूसरा शराबी पहले से खड़ा है। ये शराब माफिया और स्थानीय ठेकेदारों की वो गहरी साजिश है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इन्होंने आपको परंपरा और आस्था के नाम पर ऐसा आवरण उड़ाया है कि गांव का गरीब इंसान भी भगवान का प्रसाद समझकर पीने लगता है। भैरव बाबा के प्रसाद के नाम पर शराब बांटी जाती है, जिसका नतीजा होता है जिस 18 साल के युवा को देश का भविष्य बनना था वो 20 से 25 की उम्र में आते आते एक पक्का शराबी बन जाता है। देवताओं के नाम पर तो सिर्फ 2 बूंद चढ़ाई जाती है, लेकिन प्रसाद के नाम पर अपने जवान बेटों की पूरी जिंदगी उस बोतल में डुबो दी जाती है। ये शराब कंपनियां अच्छी तरह जानती है कि अगर इन्होंने एक बार 20 साल के युवा को अपने जाल में फंसा लिया तो वो बंदा अगले 30 से 40 सालों तक हर महीने अपनी कमाई का 20 से 30% हिस्सा सीधे उनकी जेब में डालेगा। यानी एक बार फंसाओ और जिंदगी भर खून चूसो। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि शराब से सिर्फ शराब कंपनियां ही अमीर होती है, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि इस खूनी खेल में 3 बड़े खिलाड़ी शामिल है जो आपकी लाश पर बैठकर पैसों की दावत उड़ाते हैं। इनमें पहला खिलाड़ी है शराब कंपनियां, जो आपको ये सस्ता जहर बेचकर अरबों रुपए कमाती है। दूसरा खिलाड़ी है सरकार, जो इन शराब कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का टैक्स वसूलती है। राज्यों की सरकारों की तिजोरी का 15 से 20% खजाना आपकी बीमारी के टैक्स से ही चलता है। और तीसरा सबसे खतरनाक खिलाड़ी है प्राइवेट अस्पताल और दवाइयों की कंपनियां। जरा दिमाग के तार खोलकर सोचिए, जब आप शराब पीते हैं तो आपका लीवर सड़ता है, किडनी फेल होती है, हार्ट अटैक आता है और कैंसर होता है। तब आप इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागते हैं, जहाँ एक एक बेड का बिल 5 से 10 लाख रुपए तक का बनता है। क्या खौफनाक खेल है। शराब कंपनी ने आपको बीमार बनाया, सरकार ने उस बीमारी पर टैक्स वसूला, और फिर प्राइवेट अस्पतालों ने आपकी बची कुची जमा पूंजी और जमीन जायदाद बिचवा कर आपको नर्क के रास्ते पर धकेल दिया। यानी आपकी बीमारी से लेकर आपकी मौत तक का पूरा बिजनेस मॉडल सेट है। आप तड़पते रहिए और ये तीनों कमाते रहेंगे। बीमारी भी यही करेंगे, इलाज भी यही करेंगे और आखिर में मारेंगे भी यही।
तो दोस्तों फैसला पूरी तरह आपका है। शराब कोई स्टेटस सिंबल या शान की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को नर्क बनाने का सामान है, या यूं कहूं जहर है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस दलदल में फंस चुका है तो आज और अभी इस खूनी खेल को खत्म कीजिए। लेकिन अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि राज भाई, जब शाम को शराब की तलब उठती है और दिमाग बेचैन होता है तब क्या करें, उस इच्छा को कैसे दबाएं? तो जवाब ध्यान से सुनिए और आज ही से इसे अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। जब भी आपकी नसों में शराब के लिए बेचैनी हो तो तुरंत ठंडा पानी, नींबू सोडा या हर्बल टी पी लें। यह आपके दिमाग के स्ट्रेस हार्मोन्स को तुरंत डाउन कर देगी, जिससे कि आपकी बेचैनी शांत हो जाएगी। जब शरीर में शुगर लेवल गिरता है तब शराब की तलब सबसे तेज उठती है। ऐसी स्थिति में आप ताजा फ्रूट्स जूस या नारियल पानी पी लें। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी, लीवर को भी राहत मिलेगी और शराब की तलब भी मिट जाएगी। जब भी शराब पीने की तीव्र इच्छा हो तो खुद से कहिए, मैं इस जहर को कभी नहीं पीऊंगा। उस वक्त अपने मासूम परिवार का चेहरा याद कीजिए जिसे आप अपने साथ इस नर्क में धकेलने जा रहे हैं। जब आप ये सोच लेंगे तो शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। और जो दोस्त आपसे कहते हैं कि भाई एक पैक से कुछ नहीं होता, वे आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए, उन्हें आज ही अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वे दोस्त नहीं, आपको यमराज के रास्ते तक ले जाने वाले दूत है। अगर लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो शर्माइए मत, रिहेब सेंटर जाइए, सही डॉक्टर से परामर्श लीजिए और सही दवाइयाँ शुरू कीजिए। और सबसे जरूरी बात, हर दिन 1 घंटा योग, प्राणायाम और शारीरिक कसरत कीजिए। अगर आप ये सब कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको शराब से नफरत हो जाएगी और जो आनंद आपको बिना शराब के अपनी जिंदगी में मिलेगा वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। आज इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन समझकर भूल मत कर देना। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदारों या जान पहचान में कोई भी शराब की लत का शिकार है तो ये वीडियो उस तक पहुंचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने तो अपना काम कर दिया है, मुझे इस वीडियो को बनाने का कोई रुपया पैसा नहीं मिला है। मैंने ये वीडियो सिर्फ अपने देश के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया है ताकि वे इस नर्क में ना फंसे। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को शराब पीने की आदत है और आपने उस तक ये खौफनाक सच नहीं पहुंचाया तो कल अगर उसके घर से चीखें उठेंगी तो उस बर्बादी का थोड़ा सा गुना आपकी खामोशी के सिर पर होगा। ये वीडियो उस तक भेजना अब सिर्फ मदद नहीं बल्कि आपका फर्ज है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बिना किसी डर के सच को सामने रखा ताकि आपके घर में किसी मासूम की जिंदगी शमशान न बने। अब फैसला सिर्फ आपका है, या तो आज ही इस चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाइए या फिर आंखें मूंद कर उस कांच की बोतल के आगे घुटने टेक दीजिए और गुलामों की मौत मरिए। लेकिन याद रखना, अगर आप अपने परिवार की सांसों की ढाल बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस खूनी खेल का पर्दाफाश हर गली नुक्कड़ तक पहुंचे तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस जंग का हिस्सा बनिए। क्योंकि अगर आज आपने मुंह मोड़ लिया और इस आवाज को दबने दिया तो कल जब ये सिस्टम आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तब आपके हक में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। नीचे कमेंट में अभी लिखिए, आप इस सिस्टम के शिकार बनेंगे या इसे उखाड़ फेंकने वाले शूरवीर। अपनी राय बेबाक होकर दर्ज कराइए। जल्द ही लौटूंगा एक और ऐसा सच लेकर जिससे ऐसे हैवानों की नींद उड़ने वाली है। जय हिंद।